दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हमारे निर्दोष होने के बावजूद भी हमें दोषी करार कर दिया जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, हम बेवफा हरगिज़ न थे लेकिन वफा कर ना सके। कुछ ऐसी ही घटना घटित होती है रानी शकुंतला के साथ। और शकुंतला कौन है ये बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये शकुंतला विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हैं। मेनका इनको वन में छोड़ करके चली जाती हैं स्वर्ग को और विश्वामित्र भी इनका ध्यान नहीं रखते हैं कुछ वजह से। तो इनका जो पालन पोषण करते हैं वो कण्व ऋषि करते हैं। कण्व ऋषि कण्व को ही अपना पिता मानती हैं। होता क्या है कि एक दिन राजा दुष्यंत, जो कि बहुत पराक्रमी राजा हैं, जंगल में शिकार खेलने निकलते हैं और शिकार खेलते खेलते वो अकेले पड़ जाते हैं। सारे सैनिक छूट जाते हैं शिकार की तलाश में और वो धीरे धीरे करके कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ इनको प्यास लगती है और आवाज़ देते हैं तो वो निकलती हैं शकुंतला अंदर से और देखती हैं तो एक राजा खड़े हैं सामने उनके और ध्यान से उनको दुष्यंत भी देखते हैं। दोनों में प्रेम हो जाता है। दुष्यंत मुग्ध हो जाते हैं शकुंतला पे और शकुंतला भी उनको अपना हृदय अर्पित कर देती हैं। फिर बाद में वो इजाज़त मांगते हैं कि क्या मैं यहाँ 1-2 दिन रह सकता हूँ। शकुंतला कहती हैं हाँ ठीक है, आप रह सकते हैं। 2-3 दिन 4 दिन बीतते हैं। उसके बाद में वो प्रपोज करते हैं उनको, बोलते हैं कि क्या हमारा विवाह हो सकता है। तो दुष्यंत की इस बात को सुनकर शकुंतला कहती हैं कि नहीं, अभी मेरे संरक्षक, मेरे पिता जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं और वो आ जाते हैं तब ही मैं शादी कर सकती हूँ। लेकिन वो कहते हैं, राजा दुष्यंत कहते हैं कि नहीं, हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं जिसमें किसी और की इजाज़त नहीं होती। सनातन में बहुत से विवाहों का इतिहास में प्रचलन रहा है दोस्तों। तलवार खींच करके विवाह हो जाते थे अग्नि के सामने। किसी की ज़रूरत किसी पंडित वगैरह की नहीं पड़ती थी। उसमें से फिर उनका गंधर्व विवाह हो जाता है। दिन बड़े अच्छे से व्यतीत होते हैं। राजा एकदम बहुत खुश हैं उसके साथ। लेकिन अचानक एक मजबूरी होती है एक राजा की कि उसका राजकाज भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो उनको ध्यान आता है कि राजपाट भी अभी मुझे संभालना है। और फिर वो राजपाट के दायित्व को समझते हुए शकुंतला से कहते हैं कि मैं अब मुझे जाना होगा और जैसे ही आपके पिता आते हैं मैं आपको विदा करा कर के महल ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको अपनी भार्य, अपनी पत्नी का जो है मान सम्मान दे करके वहाँ पे अपनी रानी बनाऊंगा आपको और वहाँ ले जाऊंगा। एक दिन मैं आऊँगा। तो वो भाव विभोर हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो कहते हैं कि कोई वहीं आप चिंता ना करो। वो प्रेम के प्रतीक के रूप में या सबूत के तौर पे अपनी स्वर्ण मुद्रिका निकाल करके शकुंतला को पहना देते हैं। शकुंतला को उस मुद्रिका से बहुत प्रेम होता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि वो लौट आते हैं। कुछ दिन बाद होता क्या है कि एक दिन शकुंतला खोई है दुष्यंत के प्यार के रूप उसमें और उसी कुटिया पर पहुंचते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है भाई। इनके नाक पे गुस्सा होता है। ऋषिगण, देवतागण सब, मतलब दुर्वासा का नाम है, सब राक्षस सब डरते हैं इनसे और तुरंत श्राप दे देते हैं। ये मतलब इनका ये टैगलाइन है कह लीजिए। तो शकुंतला को आवाज़ देते हैं। शकुंतला खोई होती हैं, वो नहीं सुन पाती हैं और फिर उनको गुस्सा आ जाता है। दुर्वासा श्राप दे देते हैं कि तू जिसके ख्वाब में खोई हुई है ना, वही तुझको भूल जाएगा। बहुत क्षमा मांगती हैं शकुंतला। तो फिर कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना वरदान दे सकता हूँ कि कुछ दिन बाद वो उसको याद आ जाओगी तुम और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। खैर, सब कुछ सही हो जाएगा, ये मैं वरदान तुझे देता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है। दुर्वासा चले जाते हैं। होता क्या है कि शकुंतला सब भूल जाती हैं वो बातें क्या हुई। अब कण्व ऋषि, जिनके संरक्षण में शकुंतला रहती हैं, वो बाहर से वापस आ जाते हैं और जिनको वो अपना पिता मानती हैं और कण्व ऋषि से सारी बातें बताती हैं कि मेरा विवाह हुआ है। वो कण्व ऋषि खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, दुष्यंत ने तुझको रानी बनाया है, बहुत अच्छी बात है और चलिए ठीक है, लेकिन पिता के घर एक कन्या का रहना ज़्यादा दिन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने शिष्यों के साथ उसके घर भेजता हूँ। तो वो भेज देते हैं उसको 2 शिष्यों के साथ। रास्ते में होता क्या है कि शकुंतला रास्ते में पहुंचती हैं तो बीच रास्ते में एक सरोवर पड़ता है। उसे सरोवर के देखकर प्यास लग जाती है कि यहाँ पानी पीना चाहिए। देखिए, कई बार होता है ऐसा कि पानी को देखकर प्यास महसूस होती है। तो वो देखती हैं, वो शिष्यों से कहती हैं कि रुक जाओ यहाँ पे, मैं पानी पी लूँ। और पानी पीने जैसे ही वो हाथ डालती हैं जल में, पता नहीं कैसे वो अंगूठी
निकल करके पानी में चली जाती है। उनको एहसास भी नहीं होता है कि अंगूठी कहाँ गई, उसको ध्यान नहीं रहता। पानी पी के और वो पहुंचती हैं वहाँ दुष्यंत के दरबार में। चूँकि उधर दुर्वासा का श्राप भी काम कर रहा है, दुष्यंत उसी श्राप के कारण इनको भूल चुके होते हैं। कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता, कौन है तू, झूठी है, गलत कह रही है, मेरा तेरे से विवाह नहीं हुआ है, और देख अगर तू झूठ बोल रही तो बहुत गलत होगा तेरे साथ, ये समझ ले, बहुत बड़ा दंड मैं दूंगा। तो इसी संवाद को, जो ये संवाद हुआ है दुष्यंत और शकुंतला के बीच में भरे दरबार में, जहाँ पूरी सभा लगी है और सी बहुत राजा बैठे हुए हैं, सभा चल रही है, तो उसी संवाद को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोया है दोस्तों, हो सकता है कि आपको पसंद आए। सभा बीच बोले दुष्यंत, ध्यान से सुनिएगा। सभा बीच बोले दुष्यंत, खुद को तुम साबित करो तुरंत। सभा बीच बोले दुष्यंत, खुद को तुम साबित करो तुरंत। यदि मेरी कोई निशानी हो जिससे सिद्ध तेरी कहानी हो, जिससे तेरी सिद्ध कहानी हो, यदि झूठ हुआ दावा तेरा। साथ में धमकी भी है। सभा बीच बोले दुष्यंत, खुद को तुम साबित करो तुरंत। यदि मेरी कोई निशानी हो जिससे तेरी सिद्ध कहानी हो, यदि झूठ हुआ दावा तेरा, फिर घातक होगा क्रोध मेरा। बहुत गुस्से में है दुष्यंत। और फिर क्या कहते हैं, वो शकुंतला सुनती है तो खुश हो जाती है कि हाँ निशानी तो मेरे पास है, अभी दिखा दूंगी और ये मुझे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसे क्या पता कि उंगली से अंगूठी गायब है। तो फिर वो सुन खुशी हुई फिर शकुंतला, सुन खुशी हुई फिर शकुंतला, अफसोस भाग्य ने फिर से चला, अफसोस भाग्य ने फिर से छला। फिर सूख गई जब नजर गई, उंगली से निशानी किधर गई, उंगली से निशानी किधर गई। फिर 20 सभा हो गई सन्न। अब क्या स्थिति बनची है, बेचारी निर्दोष है लेकिन फिर क्या कर सकती है, अंगूठी नहीं दिन नजर पड़ी। उंगली से निशानी किधर गई, फिर 20 सभा हो गई सन्न, हो गया लुट गया हो जैसे अंतर्मन। फिर 20 सभा हो गई सन्न, लुट गया हो जैसे अंतर्मन। सब हंसने लगे जोर से तब, सब हंसने लगे जोर से तब, एक शब्द भी कहना मुश्किल लब। निर्दोष थी फिर भी शर्माई, वो मन ही मन फिर पछताई। साक्षी वायु अग्नि और नभ। फिर क्या कहती है कि साक्षी वायु अग्नि और नभ, है बीच हमारे रिश्ता क्या, या मैं जानूं या जाने रब। या तो आप जानते हो या तो मैं जानती हूँ या रब जानता है। अब आप तो भूल ही चुके हो। तो कहती है बीच हमारे रिश्ता क्या, सिर्फ दो लोगों को रखती है, ईश्वर को और खुद को। है बीच हमारे रिश्ता क्या, या मैं जानूं या जाने रब। तो ये पंक्तियाँ दोस्तों मैंने लिखी थी। और फिर कहानी में होता क्या है कि दुष्यंत बाद में एक दिन सभा में बैठे होते हैं, 2 सैनिक एक मछुआरे को पकड़ करके लाते हैं और मछुआरे के हाथ में वो अंगूठी होती है जो शकुंतला को देते हैं। जैसी अंगूठी देखते हैं शौक लगता है उनको कि यार ये तो वही, देखिए बहुत से लोग अभिशाप के मारे हुए हैं, सब श्रापित लोग। कर्ण को ले लीजिए, कर्ण देखिए उसने कुछ जिंदगी में गलत नहीं किया लेकिन अभिशापित था कि उसने दुर्योधन का साथ दिया, अभिशापित था उस चीज़ के लिए, उसे करना था। भगवान राम जब सीता मैया को दोबारा वन भेजते हैं तो वो कहते हैं कि सीता मैं अभिशापित हूँ, मैं श्रापित हूँ, उसे मुझे भुगतना पड़ रहा है, भगवान खुद कह रहे हैं। और तब हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर राइटर हैं गजेंद्र सिंह प्रियांशु, उनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी पंक्तियाँ हैं दोस्तों। तो वो कहते हैं कि सीता मैया को वो अग्नि परीक्षा के बाद भगवान राम क्या सोचते हैं कि कहते हैं कि अग्नि परीक्षा जग का छल थी। अरे मानक क्या है, कसौटी क्या है, अग्नि परीक्षा तय करेगी कि सीता पवित्र हैं। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं अग्नि परीक्षा जग का छल थी। ये गजेंद्र सिंह प्रियांशु की पंक्तियां हैं, एक बड़े कवि की पंक्तियां हैं। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। प्रश्न उठा है उस पर ही जो खुद गंगा जैसी निर्मल थी। प्रश्न उठा है खुद उस पर ही जो खुद गंगा जैसी निर्मल थी। और बाद में कहते हैं कि सागर जिसके लिए खंगाला, इतना पुल बनाया, सब कुछ, भीषण संग्राम हुआ और जिस सीता को लेकर के आए तो सोच रहे हैं सागर जिसके लिए खंगाला, उसको खुद ही घर से निकाला। अरे लंका जीतने वाला हारा, लंका जीतने वाला हारा,
खुद का ही संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। तो वो कहते हैं सीता तेरा राम अभिशापित है, ऐसी ही घटना। और देखिए ऐसा ही एक फिल्मी गीत में भी है, किशोर दा ने गाया है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है। ध्यान दीजिएगा, ये शायद आपको समझ में ज़्यादा आए। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू चीज़ है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। संसार की सारी बातों से क्यों भीगे तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं दोस्तों कि लोग कहते हैं, और उस समय किसी न कहीं अभिशाप के कारण, किसी न किसी श्रापित होने के कारण दुष्यंत भी भूल जाते हैं। और जब दुष्यंत को याद आता है तो सन्न रह जाते हैं और फिर बहुत व्याकुल हो जाते हैं। जो और रानियां हैं कहती हैं कि तुम दोषी हो और जाओ उनको ढूंढ करके लाओ शकुंतला को और उन्हें यहाँ पर मान सम्मान के साथ रानी घोषित करो। फिर वो जाते हैं, वन मन भटकते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कण्व ऋषि के आश्रम ना जा करके एक और ऋषि होते हैं उनके यहाँ शिफ्ट हो जाती हैं शकुंतला, और वो उनको नहीं मिलती हैं। वहाँ पर बहुत भटकते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही वो पहुँच जाते हैं एक जंगल के किनारे, एक आश्रम है, वहाँ पर देखते हैं एक 5 साल का बहुत सुंदर सा बालक शेरनी के मुंह में हाथ डाले हुए है। दोस्तों बड़े आश्चर्य की बात है, इस देश ने ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया है जो बचपन में ये खेल खेलते थे। शेरनी के मुंह में वो छोटा 5 साल का बालक, वो तलवार निकाल लेते हैं कि कहीं नुकसान न पहुंचा दे उस बच्चे को, लेकिन देखते हैं वो बढ़िया दांत गिन रहा है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे शेरनी का दूध पी रहे हैं और वो छोटा सा बालक भी उस शेरनी के साथ मस्त है, मगन है। तो कहते हैं ऐसा सीधा साधा, ऐसा निर्भीक बालक, जो आश्चर्य का बहुत आश्चर्य होता है उनको कि ऐसा बालक इस वन में ऋषि कुमार हो नहीं सकता, ये कोई क्षत्रिय पुत्र है। वो अनुमान लगाते हैं कि ऐसा वीर, ऐसा साहस, ऐसी निर्भीकता एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। और वो सोचते हैं कि काश कि मेरा पुत्र होता, पर उन्हें क्या पता था ये उनका ही पुत्र भरत है, जिसने भारत नाम दिया इस देश को। और फिर क्या होता है कि वो उससे पूछते हैं आपकी मम्मा कहाँ हैं, तो वो बता नहीं पाता है, 5 साल का बच्चा है। फिर हंसती हुई शकुंतला कुटिया से बाहर निकलती हैं और दुष्यंत जैसे देखते हैं उसको सब याद आ जाता है उनको, और फिर क्षमा मांगते हैं। तो वो कहती हैं शकुंतला कि नहीं, इसमें आपका दोष नहीं था, दोष था ऋषि के श्राप का, जो मुझसे भूल हुई थी, उस श्राप के कारण आप भूल गए थे। तो दोस्तों अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा, इस कहानी को सुनाने के पीछे तात्पर्य यही था कि ज़िंदगी में अगर आपके भी साथ कुछ बुरा होने लगे अचानक और आप उसके लिए दोषी न हो, देखिए कानून भी हमें वहाँ पे छोड़ देता। कहते हैं कि तथ्य की भूल क्षम्य है, एक कानून में बड़ी ही टैगलाइन है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, पर जो विधि की भूल है, जो लॉ की भूल है, वो क्षम्य नहीं है। जो कार्य कई बार मर्डर का होना और मर्डर करना अलग अलग बातें हैं। तो ज़िंदगी में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसके लिए आप दोषी नहीं हैं, तो बेफिक्र रहिए, सच सामने जरूर आएगा। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा तात्पर्य यही था। सोचता हूँ कि कुछ ऐसा दूँ जो आपके ज़िंदगी में काम आए, ज़िंदगी जीने में काम आए। तो दोस्तों अगर लगे आपको इस वीडियो में कुछ मिला तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हूँ रजनीश ठाकुर, कविताएँ लिखता हूँ।